That's huge. That is a biggie. It's out of here. तमाम दोस्तों का एक नए सेशन के साथ मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट बिलाल अहमद कुरैशी। आप देख रहे हैं क्रिकेट की खबरें, तजज़िये और तबसरों से प्रोग्राम इनसाइड क्रिकेट 360। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खरीद से होंगे, फाइनेंशियल होंगे। तो चलिए वीडियो को बकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल करके सब्सक्राइब और साथ लेके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की जीत के ऊपर बात कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका ने जो है ना बांग्लादेश को मीरपुर के अंदर शिकस्त दे दी 7 विकेटों से। इसमें मेन परफॉर्मेंसेस की अगर बात की जाए तो काइल वेड ने जो है ना उनको मैन ऑफ द मैच का एजाज़ दिया गया। उन्होंने 114 रन की इनिंग खेली। कल ही मैं अपनी वीडियो में बात कर रहा था कि साउथ अफ्रीका के जीतने का बहुत ज़्यादा चांस है। अगर वो रैप अप कर लेते हैं तो कल 81 रन की बढ़ती हासिल थी बांग्लादेश को, और वो जो है ना महज उसमें 25 रन का इजाफा कर सके स्कोर में, और यूं जो है ना अपनी दूसरी इनिंग में 308 रन बनाकर आउट हो गए। जवाब में 200 रन की जो बढ़ती हासिल होने की वजह से उनको टारगेट जो है ना 106 रन का मिला। वो उन्होंने 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिए। तो यूँ 7 विकेटों से कामयाबी हासिल करके एक सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। तो नुमाया जो है ना परफॉर्मेंसेस की अगर बात की जाए, पहले हम साउथ अफ्रीका की सेकंड इनिंग में जो बॉलिंग लाइनअप है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो कगिसो रबाडा ने 26 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मुल्डर ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया, और केशव महाराज ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया। एक पिट ने 1 विकेट हासिल की। टारगेट इतना बड़ा नहीं था जो है ना उनको मुश्किलात होती कि जो है ना बांग्लादेश की टीम ने एक अर्ली ब्रेक थ्रू ले लिया था एडम मार्करम की सूरत में। कप्तान एडम मार्करम 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। फिर जो है ना टोनी डी जोर्जे और टेटसन जो है ना स्टब्स के दरमियान एक बेहतरीन पार्टनरशिप हुई, और उन्होंने मैच के अंदर जो है ना साउथ अफ्रीका को बनाए रखा। देखने में यही कल कह रहा था कि कहीं 150 रन का टारगेट होता तो साउथ अफ्रीका चौक भी कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और साउथ अफ्रीका ने अपनी रवायत को तोड़ा और अब जो है दूसरी विकेट के लिए 41 रन का इजाफा किया, जबकि तीसरी विकेट के लिए 22 रन का इजाफा किया, और चौथी विकेट के लिए जो है 25 रन का इजाफा किया। यूँ फतह हासिल करके 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। अब दूसरा मैच साउथ अफ्रीका और जो है बांग्लादेश के दरमियान में दूसरा टेस्ट मैच 29 अक्टूबर से जो है ना चिटागोंग में खेला जाएगा। उसके ऊपर फिर बात कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो रावलपिंडी के अंदर मैच खेला गया। पता नहीं, इंग्लैंड ने एक अजीबो गरीब सी बैटिंग की। शुरू में स्टार्ट अच्छा था, ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी मिल गई थी, लेकिन गाए बगाए वो विकेटें देते रहे, और 118 पे एक वक्त पे तो 118 पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। लग रहा था कि पाकिस्तान इनको जल्दी 150 पौने 200 के अंदर रैप कर लेगा, लेकिन फिर शान मसूद ने वही गलती दोहराई जो बाबर आजम करता था कि जल्दी विकेट्स लेने के बावजूद वो टीम को रैप अप नहीं करता। और 7वें विकेट के लिए जो है ना स्मिथ ने और एटकिंसन ने एक शानदार 100+ रन की शराकत कायम की, जिसकी वजह से स्कोर जो है ना 267 तक पहुंच गया। तो यूँ जो है ना इंग्लैंड की टीम अपनी पहली इनिंग में 267 रन बनाकर आउट हो गई, और रिप्लाई में पाकिस्तान ने स्टंप पर जो है ना 73 रन बना लिए, और उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए। जो है ना अब्दुल्ला शफीक फिर नाकाम हुए, गुलाम इस पर कामरान गुलाम भी जल्दी आउट हो गए, और सैम अयूब भी कुछ खातिर खा नहीं कर सके। तो 3 खिलाड़ी आउट हो गए। अब क्रीज पर शान मसूद हैं, और जो है सऊद शकील क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। बेहतरीन बॉलिंग की अगर बात की जाए पाकिस्तान की तरफ से, तो साजिद खान फिर एक दफ़े से स्टार बॉलर रहे, स्टार परफॉर्मेंस रहे पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने 6 खिलाड़ी आउट किए 128 रन देकर। नुमान अली ने 3 विकेटें ली, और जाहिद महमूद को 1 विकेट मिली। यूँ 267 तक उनकी इंग्लैंड की बारी को समेट दिया। जो इंग्लैंड की तरफ से अगर टॉप स्कोरर की बात की जाए तो जिमी स्मिथ्स हैं, उन्होंने 89 रन की इनिंग खेली। दीगर नुमाया बल्लेबाजों में एटकिंसन हैं जिन्होंने 39 रन की इनिंग खेली। और टॉप पे जो है ना ओपनिंग
एक अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। बेन डकेट ने 52 रन बनाए। एक इवनली पॉइज्ड है, 50-50 की पोजीशन पर खड़ा हुआ ये मैच किसी भी तरफ से जा सकता है। अब पाकिस्तान को जो है ना, अब इंग्लैंड के ऊपर जो है 194 रन की ट्रेल है। अभी पाकिस्तान की ट्रेल अभी 194 है। क्या इंग्लैंड जो है ना इनको 194 के अंदर रोक सकता है, या वो जो है ना लीड लेने में कामयाब होते हैं, और कितनी लीड लेंगे? कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। नॉर्मली तो टेस्ट मैच का तीसरा दिन बहुत अहम होता है, लेकिन कल दूसरी इनिंग आ गई है, तो इसलिए कल का दिन बहुत अहम होगा। शान मसूद के ऊपर बहुत ज़्यादा है कि वो अपनी टीम को लेकर चले। आने वाले बैट्समैन में सऊद शकील हैं, और सऊद शकील भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए उनको शान मसूद के साथ मिलकर। और मोहम्मद रिजवान और बाकी दीगर जो है ना लोअर डाउन द ऑर्डर जो है उनको भी चिप इन करके स्कोर को ऑलमोस्ट 300-350 तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि इस पिच के ऊपर 70 से 80 रन की लीड भी पाकिस्तान के लिए बहुत हैंडी लीड होगी। 70-80 या 100 रन की लीड होगी तो इंग्लैंड की टीम डेफिनेटली क्रम्बल करेगी। सो जो है वो 100 रन की लीड अगर माइनस हो जाएगी टोटल 300 में से भी, तो 200 रन इतना बड़ा टोटल नहीं होगा। सो देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान अब कल किस स्ट्रेटेजी के साथ आता है, कितने तेज़ रन्स बनाता है, कितनी जल्दी उनके टारगेट के पास पहुंचता है, और फिर जो है लीड कितनी लेने में कामयाब हो जाता है, ये तो कल ही पता चलेगा। सो अब अपने तीसरे मैच की तरफ मूव कर लेते हैं। तो इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाला मैच जो है ना, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 259 रन बनाकर आउट हो गए हैं। इस जवाब में इंडिया की टीम 16 रन बना सकी और एक खिलाड़ी उनका आउट हुआ। रोहित शर्मा फिर नाकाम हो गए इस टेस्ट मैच के अंदर। दूसरी दफ़ा पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में नाकाम हुए थे, और अब दूसरे टेस्ट मैच की भी पहली इनिंग में नाकाम हो गए हैं। सो ये पहली इनिंग में बांग्लादेश से भी पहली इनिंग में नाकाम हुए थे, दूसरी इनिंग में अटैक किया था इन्होंने। सो पहली इनिंग ये इनकी बहुत ज़्यादा मुश्किल जा रही है, जिसकी वजह से अर्ली ब्लो तो हुआ, लेकिन फिर शुभमन गिल आए हुए हैं, क्रीज पर मौजूद हैं और उनका साथ दे रहे हैं जायसवाल। कल इनके ऊपर भी है कि एक लंबी बारी खेलें और एक बेहतरीन टोटल जो है ना, अब गेम न्यूजीलैंड को हराने के लिए इनको लीड लेनी पड़ेगी, कम से कम 150-200 की लीड लेनी पड़ेगी, तब जाके ये इस पुणे की विकेट के ऊपर ही न्यूजीलैंड को पकड़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये भी फिर कल जो है ना वो कर गए, कोलैप्स कर गए, और फिर चांस न्यूजीलैंड इनको नहीं देगा, फिर न्यूजीलैंड का अपर हैंड हो जाएगा गेम के ऊपर। सो इनको खामखा जो है ना हर हाल के अंदर 150 रन की लीड लेनी पड़ेगी। 100 से 150 रन की लीड लाजमी लेनी पड़ेगी। इससे भी ज़्यादा लीड ले सकते हैं तो ठीक है, लेकिन 150 की कम से कम लीड लेनी पड़ेगी, तब जाके पुणे का रिजल्ट रोहित शर्मा अपने हक में कर सकते हैं। अदरवाइज़ न्यूजीलैंड अगर उनको फिर एक दफ़ा से कोलैप्स करने में कामयाब हो जाती है, जो कि उनके पास बॉलिंग लाइनअप पूरी है और वो कर भी सकते हैं। स्पिनर एजाज पटेल भी बहुत अच्छे स्पिनर मौजूद हैं उनके पास, तो उनके पास एबिलिटी तो है कि जो है ना इंडिया को रोक सकते हैं। लेकिन लेट्स सी, अभी कल का दिन ही बताएगा कि क्या होता है। अब जो है ना मेन परफॉर्मेंसेस की बात कर लेते हैं। तरफ से जो है ना अगर बेहतरीन बल्लेबाजों की बात की जाए, टॉप स्कोरर जो है ना डेविन कॉनवे हैं, उन्होंने 76 रन की बारी खेली। उनके अलावा दीगर नुमाया बल्लेबाज है रचिन रविंद्रा एक बेहतरीन जिसे कहते हैं ना रन ऑफ फॉर्म में हैं, वो फिर 65 रन की इनिंग खेली। लास्ट में एक 140 रन की इनिंग खेली थी, अब 134 रन की इनिंग खेली थी, अब 65 रन की इनिंग खेल ली है। सो नीचे से आके मिचेल सेंटर ने एक हैंडी 33 रन की जो कंट्रीब्यूशन किया, वो बहुत हैंडी था। सो बॉलिंग की बात की जाए तो 7 विकेटें वाशिंगटन सुंदर ने ली हैं, जिनको कुलदीप यादव की जगह शामिल किया गया था। उन्होंने 7 खिलाड़ियों को आउट किया 59 रन देकर। सो दीगर जो है ना नुमाया बॉलर जो हैं 3 विकेटें अश्विन ने हासिल की 64 रन देकर। बाकी किसी को भी खातर खा कामयाबी नहीं मिली। गो के छोटा सा एक स्पेल खेलने को मिला है इंडिया की टीम को 11 ओवर्स का। सो उन्होंने 11 ओवर्स सर्वाइव किए हैं गिल ने और जायसवाल ने, मज़ीद किसी नुकसान होने के, क्योंकि अगर ये 1 से 2 विकेटें होती तो न्यूजीलैंड का अपर हैंड होता। लेकिन अब जो है ये भी मैच बैलेंस में है और पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच भी बैलेंस में अभी खड़ा हुआ है, क्योंकि पहले दिन ही दूसरी इनिंग दोनों की आ गई है। सो ये कॉमनली हुआ है कि दोनों टीमें ऑलमोस्ट एक रन मतलब
सिमिलर बैलेंस पे खड़ी हुई हैं। उन्होंने 267 रन बनाए, इन्होंने 259 रन बनाए पहले दिन में। सो देखना पड़ेगा कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान कल कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। और जो है कल तक के लिए बिलाल अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो कीजिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे अपने प्रोग्राम के बारे में पता चलता रहे। और लाइक करने में सिर्फ जस्ट कुछ सेकंड लगते हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक भी किया करें, हमारी हौसला अफजाई होती है। सो बिलाल अहमद कुरैशी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।